10th class. Today we start with chapter that is arithmetic progression. सबसे पहले प्रोग्रेशन या सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस क्या होती है? The numbers which are obey some rule, यानी किसी भी नंबर्स को किसी ऐसे रूल के अनुसार लिखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर लॉ के अनुसार है। जैसे हम लिखते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस। देखिए ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें कोई ना कोई लॉ या रूल फॉलो करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए 5-4 नंबर लिखे हुए हैं। अब इस रूल को देखकर हम इससे अगली संख्या लिखते हैं। जैसे हम ये पहली संख्या 1, दूसरी 1/2, तीसरी 1/3, फोर्थ 1/4, इसका फिर 1/5 बनेगी, 6 1/6 बन जाएगी। ये होगी सीक्वेंस। और देखिए 1 - 1 1 - 1 1 - 1, ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो हो रहा है। क्या है? अल्टरनेट साइन है, पहला प्लस दूसरा माइनस सेम है, इसका अगला 1 आएगा। अगर ये 1 है तो अगला माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होती है? नंबर, जो ऐसे नंबर लिखे जाए कि जो किसी एक पर्टिकुलर लॉ के अनुसार कुछ नंबर लिखे जाए तो हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब जो लेकिन हमारा टॉपिक क्या हुआ है? अरिथमेटिक। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इफ डिफरेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म्स remains same, remains कांस्टेंट कह लीजिए या सेम कह लीजिए। अगर कंजेक्टिव टर्मों का डिफरेंस सेम रहे, जनरली जो सीक्वेंस है उसकी टर्म में हम लिखते हैं स्मॉल a1 से। मतलब a1 फर्स्ट टर्म है, a2 सेकंड टर्म है, a3 थर्ड टर्म है, a4 नेक्स्ट टर्म है। इफ a2 माइनस a1, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अगर कंजेक्टिव टर्मों का डिफरेंस हमेशा सेम रहे उसको बोलते हैं हम एपी, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 4 10 16 22। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये सीक्वेंस एपी है, तो आप चेक करोगे। ये होगी हमारे पास a1, ये होगी a2, ये होगी a3, ये होगी a4। हम देखेंगे a2 माइनस a1 क्या आ गया? 10 माइनस 4 बराबर 6। हम a3 माइनस a2 भी निकालेंगे, 16 माइनस 10 ऑलवेज 6। a4 माइनस a3 देखेंगे, 22 माइनस 16 दैट इज 6। अब ये बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, यानी कंजेक्टिव टर्मों का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है? एपी है। ये तो आप एपी कोई सीक्वेंस है या नहीं कैसे बताएंगे? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी। अब किसी एपी की जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? अब देखिए एपी में दो चीजें आएंगी। एक होती है फर्स्ट टर्म। जनरली जो फर्स्ट टर्म है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है, इसको भी हम एक पर्टिकुलर लेटर से नोट करते हैं, डी। अगर डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है, तो हमारी ए बी क्या बनेगी? ये जो फर्स्ट टर्म है a1 ए हो जाएगी। इसका में सेकंड टर्म क्या बनेगी? सेकंड टर्म बनेगी a प्लस डी, डी जोड़ देंगे इसमें। थर्ड टर्म क्या बनेगी? इसमें ए बी और जोड़ देंगे, a प्लस 2d बन जाएगी। फोर्थ टर्म क्या बनेगी? a प्लस 3d बन जाएगी। नाउ दीज आर दी सम टर्म्स, 4 टर्में हो गई। जनरली कैसे लिखना है? अगर मान लीजिए मैं सीधा बोल दूं ए एन क्या बनेगी, तो ए एन कैसे लिखो? देखो ए हर जगह ए आया हुआ है, इसका इसमें भी ए आएगा। अब यहाँ पर अगर 1 था तो 0d है, 2 है तो 1d है, 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है। इसका मीनिंग ए एन है तो n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज द मेथड टू राइट द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यानी एबी सीरीज में दो चीज बेसिक है। एक तो फर्स्ट टर्म, इसको हम आमतौर पर ए से लिखते हैं। एक है कॉमन डिफरेंस, इसको डी से लिखते हैं। अगर ये दो चीज गिवन है तो हम एपी की कोई भी टर्म लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सपोज 3 9 15 21
27 एंड सो। क्लियरली ये एपी है। कैसे एपी है? 9 माइनस 3, 15 माइनस 9, 20 माइनस 21 माइनस 15, 27 माइनस 21, सभी सेम है, इक्वल है। अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी 105th टर्म लिखिए, अब एक तरीका तो ये है कि हम सभी टर्म में लिख के देख लें और फिर ये टर्म आ जाएगी, लेकिन इट बिकम वेरी लेंथी मेथड। लेकिन इसकी बजाय अगर हम जनरल मेथड यूज करेंगे, जनरल मेथड कैसे करेंगे? उसके लिए वो ए चाहिए, ए क्या है? 3 हो गया, और डी चाहिए, डी क्या है? इनका कंजेक्टिव डिफरेंस, जो टर्म का डिफरेंस आया हुआ है 9 माइनस 3 कह लो, 15 माइनस 9 कह लो, ये सभी सेम हो गए, ये 6 हो गया। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो हम इस ए में और एन निकालना है 105। ये 100 टर्म क्या बनेगी? अगर इस फार्मूले अप्लाई करें क्या होगा? a प्लस 104t। अब a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 104 इंटू 6, तो वी गेट 3 प्लस 624, दैट इज 627। देखिए आपने 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया। अगर आपके पास ये जनरल मेथड नहीं होता तो आपको सभी टर्में लिख देनी पड़ती। बस आज जो हमारा टॉपिक है यही है, सम ऑफ जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, इससे टॉपिक सम ऑफ एन टर्म को बाद में करेंगे। अब कुछ एक दो एग्जांपल देखिए, सीधी सी है। विच टर्म ऑफ दिस 80 ये 21, 18, 15 इज माइनस 81। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस सीरीज की कौन सी टर्म माइनस 81 बनेगी? तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है या एपी में है नहीं है। देखिए 18 माइनस 21 माइनस 3, 15 माइनस 18 माइनस 3, रीजन है कि तो अगर एपी हो सबसे पहले आप वहां पर ए और डी का मान देखो क्या है। ए हो गया 21, डी हो गया माइनस 3। अब ये टर्म दे रखी है, कौन सी टर्म है? यानी हम मान लेते हैं सपोज ये एन टर्म है, तो इसका मीनिंग इसमें आपने एन की वैल्यू निकाल ली है। तो ए एन क्या हो जाएगा? ए इज 21 प्लस एन माइनस 1 डी, डी इज माइनस 3 इज इक्वल टू 81। तो 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 81। तो यहां से हमने n का मान निकालना है 21 प्लस 3 24, उधर जाके होगा माइनस 105 हो गया, तो n का मान आ गया हमारे पास 35। इसका मीनिंग ये जो टर्म है 33 टर्म बनेगी। और देखिए डिटरमाइन ए बी, इसमें क्या दे रखा है? हुज थर्ड टर्म? A3 दे रखी है 3 एंड थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। फाइंड एपी। अब एपी का बेसिक क्या है? ए और डी। अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाए तो हम ए पी लिख सकते हैं। एपी क्या बनेगी? ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d एंड सो। तो A3 और A7 दे रखा है और हम जानते हैं जो जनरल टर्म है वो ए और डी की टर्म में होती है। इसका मीनिंग यहाँ पर ए और डी की टर्म में दो इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? देखिए A3 बन जाएगी a प्लस 2d, इट इज गिवन 5। A7 बन जाएगी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। नाउ दीज आर दी लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू। सोल्व कर लीजिए। अब इनको सोल्व करते हैं, माइनस कर दीजिए, a कट गया, माइनस 4d आ गया माइनस 4, तो d की वैल्यू आ गई 1 और d का मान रख दीजिए 1, a आ जाएगा हमारे पास 3। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या बनेगी आपके पास? d का मान 1 रखेंगे, a3 आ गया, तो सीक्वेंस क्या बनेगी? a3, d क्या है 1, a प्लस d 4, a प्लस 2d 5, a प्लस 3d 7 एंड सो। इस तरह से आप ये सीक्वेंस लिख सकते हो। अगर थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म 9 है, तो जनरल टर्म ए और डी का मान निकालिए और कुछ टर्म में लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी चेक वेदर 301 इज एनी टर्म ऑफ दिस लिस्ट और नो। क्वेश्चन क्या है? 5, 11, 17, 71 नहीं 17, 17, 23। क्या इस सीक्वेंस में 301 कहीं पर आएगा? क्वेश्चन ये है, क्या इस सीक्वेंस की कोई टर्म 301 बनेगी या नहीं? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लिया मैंने ये ए एन पे आएगा और ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? 5, डी कितना हो गया? 6। अब यहां से सोल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास एन आएगा या नहीं आएगा। 5 उधर ले जाइए, इट बिकम 296 एन माइनस 1
296/6 कितना है देखिए, तो n क्या आ जाएगा 296/6 प्लस 1 दैट इज 302/6। इट इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्यों नहीं, क्योंकि n क्या है, काउंटिंग है, अभी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। 300/2 ये कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसका मीनिंग ये टर्म इसमें कहीं पर भी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हो। कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं बनेंगी, 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 से लेकर 99 तक। अब इसका मेथड क्या है, सबसे पहले लिस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, तो पहला नंबर 12 हो गया। अब इसमें 3 ऐड करते रहिए, 12 15 18 एंड सो ऑन। अब लास्ट देखिए, सबसे बड़ी नंबर है 99, क्या 99 3 से डिविजिबल है, यस। इसका मीनिंग अब क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखी है। तो ATE जो जनरल टर्म है उसमें 4 चीजें हैं, AN A N और D। इन चारों में से कोई 3 चीज दे रखी हो, 4 निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A कितना हो गया 12, D कितना हो गया 3 और लास्ट टर्म AN कितनी होगी 99। इसका मीनिंग n का मान निकालना है। AN क्या हो जाएगा, A 12 प्लस n-1 D 3 99। अब यहां से हम n का मान निकाल लेते हैं, अगर 3n प्लस 9 इक्वल टू 99, 3 9 आ गया 90, तो n की वैल्यू आ गई 30। इसका मीन 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 आर 30। ये 2 अंकों की कुल संख्याएं 30 है जो 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और देखिए कुछ एग्जांपल्स हो, फाइंड दी 11th row फ्रॉम लास्ट। इस क्वेश्चन में एंड से आखिर से 11 टर्म लिखनी है, 11 से। अब इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, जो गिवन सीरीज है उसकी लास्ट से 11 टर्म लिखनी है। तो इसका मीनिंग अगर इन टर्मों को रिवर्स कर लूं क्या बन जाएगी, 11th टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगिनिंग इन किस सीरीज में। अगर इनको उल्टा कर दे -62, अगर इससे अगले टर्म क्या बनेगा, हो इधर 3 कम हो रहा है, इधर अगर वापिस आएंगे 3 बढ़ जाएगा, यहाँ होगा -59, फिर आ जाएगा -56 एंड सो ऑन। और इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी ये 4 7 10। इसका मीनिंग इसकी जो लास्ट टर्म लिखनी थी आपने 11, वो इसकी शुरू से बन गई। और शुरू से लिखने का क्या तरीका है, ये वाला A